आप सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरा ये वीडियो मैक्सिमम 5 मिनट्स का रहेगा। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। ये 5 मिनट्स का वीडियो आपको ये क्लियर कर देगा कि हमारी इंडस्ट्री में करंटली क्या चल रहा है, कहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए, कहाँ पे पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आप अपने घर बैठ के भी अपने प्रोफाइल को एसेस कर सकते हो। तो ये बड़ा वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। उससे हमारा मोराल अप होता है और हमें पता चलता है कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या हम लोग आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से वीडियोस बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। तो चलिए चलते हैं। अगर आपने +2 किया है 2025 में, आप नॉन मेडिकल, कॉमर्स या फिर सुपर मेडिकल के स्टूडेंट हो, आइल्स आपका 6 ईच स्कोर है, तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक, बच्चे का खुद का प्रोफाइल। दूसरा, पेरेंट्स की इनकम। आपके पास पेरेंट्स के पास इनकम टैक्स रिटर्न्स 15 से 16 लाख रुपए की होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है फंड्स, आपके पास 3 महीने पुराने फंड्स होने चाहिए, या फिर इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन लोन आप फंड शो कर सकते हो। यहाँ पे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डोजी कंसल्टेंट से बचें, जो आपको ये बोलते हैं कि हम लोग आपके फंड्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स फेक बना के अपलोड कर देंगे। उससे आपको आने वाले टाइम में आपके करियर में दिक्कत आ सकती है। सेकंड आता है यूके, जो सबसे हॉट प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा लाइक किया जा रहा है और चल भी रहा है। यूके के अंदर स्पाउस के लिए अभी ऑप्शंस नहीं आ रहा है। सिंगल के केस में अगर आपने +2 किया है तो आप स्टेट बोर्ड से पास आउट हो, अगर स्टेट बोर्ड से पास आउट हो और आपकी परसेंटेज 80% से अबव है या फिर 70% से इंग्लिश में अबव है, तो आप 2 यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंदर आप विदाउट आइल्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। 22, 23, 24 पास आउट होना चाहिए। इसके बाद अगर आपका पासिंग ईयर 22, 23, 24, 25 है और आपका इंग्लिश में स्कोर 60% है, तो आप एक इंटरनल टेस्ट देके भी विदाउट आइल्स प्रोग्राम में जा सकते हो। अगर आपने सीबीएसई बोर्ड से +2 किया है और 22, 23, 24, 25 पास आउट हो, तो आप 60% आपके इंग्लिश में नंबर हैं, तो बड़े आराम से आप विदाउट आइल्स में जा सकते हैं। अदरवाइज जो अप्रैल इंटेक या मई इंटेक के अंदर हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, 5.5 ईच या 51 नॉट लेस देन 51 के साथ भी अवेलेबल हैं। इसके बाद मैं पीजी की बात करूं, यूके के अंदर पीजी अगर आपका 10 साल का गैप है या 12 साल का गैप है और आपका स्कोर 50% से अबव है, तो बड़े आराम से आप विदाउट आइल्स प्रोग्राम में यूके का अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन में अगर आपके 40% नंबर है तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आपने आइल्स नहीं किया है तब भी आप एलिजिबल हो। अगर आपका 7 साल का से लेके 12 साल तक का गैप है तो यूके में आप एलिजिबल हो। यूके में स्पाउस के बेस पे मास्टर ऑफ रिसर्च में अभी ऑफर नहीं आ रहा है। सितंबर इनटेक के लिए ऑफर आने की उम्मीद है, बट कुछ कह नहीं सकते कि कितनी सीट्स मिलेंगी, तो अपना टाइम जाया ना करें। स्पाउस एप्लीकेशंस, सिंगल एप्लीकेशंस के लिए सबसे अपील कि इमीडिएटली अपना वीजा अप्लाई कर ले, क्योंकि पता नहीं कब कौन सा रूल चेंज हो जाए। अगर आप स्पाउस के बेस पे जाना चाहते हैं, आपने +2 किया है या ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपका गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 कंट्रीज, ध्यान रखिएगा, 3 कंट्रीज, नीदरलैंड, स्वीडन या फिर डेनमार्क के अंदर अपना वीजा अप्लाई कर सकते हो। कुछ की रिक्वायरमेंट आर्ट्स वाले बच्चों को नहीं ले रहे, बट अगर आपने बीकॉम, बीसीए, बीएससी किया हुआ है तो आपको डायरेक्ट मास्टर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो आप क्रॉस क्रेडिट्स लेके फाइनल ईयर बैचलर में भी एडमिशन ले सकते हो। और आप विद आइल्स और विदाउट आइल्स में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो हम लोग स्वीडन में आपका विदाउट आइल्स प्रोग्राम में एडमिशन करवा देंगे। मतलब आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको ब्लंटली बताना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। हम लोग आपको एडवाइस करते हैं आपके प्रोफाइल के हिसाब से और एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर एलिजिबल हो तो यस है, अगर नहीं एलिजिबल हो तो हम लोग आपको अल्टरनेट ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आप आ जाइए कनाडा के अंदर। कनाडा के अंदर मैं जीआईसी को एक्सपेंस नहीं मानता, उसको आप साइड में रख दें, बिकॉज वो इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाती है, जाते ही आपको 40% मिल जाएगा। अगर आप 16 लाख जीआईसी पे करके जा रहे हो तो 6 लाख रुपए आपको जाते ही मिल जाता है विद इन 1 मंथ में। बाकी का पैसा आपकी इंस्टॉलमेंट्स में मिल जाता है, तो आप इन्वेस्टमेंट मान सकते हो, इसको एक्सपेंस नहीं मान सकते। बाकी इसके अलावा इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंसेस हमारे पास जो ऑप्शन शुरू हो जाता है लगभग 1 साल की फीस के साथ, इंक्लूडिंग एम्बेसी फीस एंड ऑल, सब कुछ खर्चे डाल के 8.25 लाख रुपए से लेके 16 लाख रुपए के बीच में आपका ईयर का एक्सपेंस आता है, इंक्लूडिंग ऑल। तो डिपेंड करता है कौन सा यूनिवर्सिटी है, कौन सा कोर्स है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आपको जो कोर्स मिल रहा है फर्दर उसमें आपको वर्क परमिट मिलना चाहिए। हमारे पास बर्सरी 50% स्कॉलरशिप अवेलेबल है कनाडा के अंदर। अपार्ट फ्रॉम कनाडा के अंदर अगर आप कनाडा वर्क वीजा की तरफ देख रहे हो
आपने आइल्स किया है या नहीं किया, या फिर आपके 4.5 स्कोर है और आप कनाडा में आप वर्क वीज़ा पे जाना चाहते हो, तो वो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, वो भी मिनिमल रिस्क के साथ। मिनिमल रिस्क के साथ, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है। मुश्किल से आपका $1000 या $1500 का आपका रिस्क रहेगा, इसके अलावा कोई रिस्क नहीं रहेगा। अगर कनाडा के बाद बात करें हम लोग, जर्मनी ने वीज़ा देना दोबारा स्टार्ट कर दिया है। जर्मनी 6 नॉट लेस देन 5.5 स्कोर है। अगर आपने आइल्स नहीं किया और जर्मनी जाना चाहते हो, तो हमारे पास विदाउट आइल्स प्रोग्राम में भी ऑप्शन है। वहाँ पे आपको A1 लैंग्वेज का टेस्ट देना होगा, जो बड़े आराम से क्लियर हो जाता है, तो उसके बेस पे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर आपने +2 किया और आपका 5 से 6 साल का गैप है, माल्टा के अंदर आप लर्न एंड अर्न प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, मुश्किल से 9 मंथ की स्टडी है और उसके बेस पे ही आपको वर्क वीज़ा मिल जाता है, तो वो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद साइप्रस के अंदर जाना चाहते हैं, आपके 43 पीटी में है या फिर 5 बैंड स्कोर है, तो साइप्रस के अंदर भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, आप कनाडा के अंदर या फिर यूके के अंदर रहते हैं, वहाँ पे अपना वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। मान लीजिए कनाडा के अंदर हो, आपका PGWP एक्सपायर हो चुका है और फर्दर आपको वर्क वीज़ा चाहिए, तो आप हेजिटेट ना कीजिए हमें अप्रोच करने में। अगर यूके के अंदर आप हो और वहाँ पे आप कोर्स लेना चाहते हो अपने स्पाउस के साथ या सिंगल, तो आपको इमीडिएटली हमें अप्रोच करना चाहिए। वी हैव ऑप्शन फॉर यू। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है इमिग्रेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड, तो हेजिटेट ना करें विजन वे को अप्रोच करने में। विजन वे अपनी 15 ब्रांचेस ऑलरेडी रन कर रहा है। 5 जो हम लोगों ने फाइनल की हैं, जहां पे हम लोग विद इन 1 मंथ में अपना सेटअप कर रहे हैं, वो दिल्ली नेताजी सुभाष पैलेस है, झारखंड में जमशेदपुर है और पानीपत है, सोनीपत है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपकी पिंक सिटी जयपुर के अंदर हम लोग आ रहे हैं। तो यहाँ पे है हमारा 2026 का विज़न है कि हम लोग 60 ब्रांचेस अपनी ओपन करना चाहते हैं। जो भी पर्सन हमारे साथ जुड़ना चाहता है या अपना इंडिया के अंदर बिजनेस सेटअप करना चाहता है, तो वो भी हमें अप्रोच कर सकता है। मीन्स विजन वे के पास आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो देर मत कीजिए, हमारे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो और जल्दी अप्रोच करो, ताकि अपॉर्चुनिटीज़ मिस ना हो जाए, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता चलता कि कब बदल जाए। हमें समय के अनुसार अपने आप को बदल लेना चाहिए, नहीं तो समय हमें बदल देता है। नमस्कार।